तरफ तो मेगा इवेंट का आगाज हुआ, दूसरी तरफ पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच बायकॉट करने के फैसले पर कायम है और वर्ल्ड कप के आगाज के साथ ही यह तनाजा एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। वर्ल्ड कप के पहले मैच में पाकिस्तान से निस्बतन आसान हरीफ नीदरलैंड के खिलाफ बमुश्किल फतह हासिल की है, जिसके बाद पाक भारत मैच ना होने की वजह से पाकिस्तान को बकिया मैचेस में जीत तो दरकार है, लेकिन इसके साथ नेट रन रेट को भी मद्देनजर रखना है। आज पाकिस्तान टीम जीत तो गई, लेकिन आखिरी ओवर में जीत नेट रन रेट के लिए कोई खास फायदामंद साबित नहीं हुई। दूसरी जानब नाज़रीन, वर्ल्ड कप शुरू हुआ, लेकिन सबसे अहम मामला आज भी वही है कि पाक भारत टाकरा ना हुआ तो इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 फरवरी को शेड्यूल पाक भारत टाकरा ना होने की सूरत में आईसीसी और ब्रॉडकास्टर्स को अंदाजन 45 से 50 करोड़ डॉलर तक का नुकसान हो सकता है, जबकि इश्तहारात और ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू में 15 से 20% कमी का भी खदशा है और श्रीलंका को भी तकरीबन 11 मिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है। दूसरी जानिब भारत के साथ पाकिस्तान के लिए भी आने वाले वक्त में कुछ मुश्किलात क्या खड़ी कर सकता है। कल को पीएसएल में दीगर ममालिक के बोर्ड खिलाड़ियों को एनओसी देने से मना कर सकते हैं। पाकिस्तान को आईसीसी की रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल के तहत मिलने वाली रकम से भी क्या हाथ धोना पड़ सकता है और रिवायती हरीफ भारत पाकिस्तान की आईसीसी में रुकनीत के खात्मे के लिए भी कोई साजिश कर सकता है। नाज़रीन, भारत के खेल को सियासत चढ़ा दिया। अब सवाल यह है कि सियासत और भारतीय हठधर्मी की कीमत खिलाड़ियों के ख्वाबों से ज्यादा क्या अरबों रुपए के नुकसान की जिम्मेदारी कोई कबूल करेगा, और अगर पाक भारत मैच ना हुआ तो क्या वर्ल्ड कप अपनी असल कशिश बरकरार रख पाएगा। इस तमाम तर मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर और कप्तान सलमान बट साहब और सीनियर स्पोर्ट्स एंकर और तज्ज़ेकार सैयद याया हुसैनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान बट साहब, सबसे पहले आज के मैच के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। सर बट साहब, आज का जो मैच था शाहीन आफरीदी के देख रहे थे, ग्रासी पिच भी थी, नए बॉल के साथ तो वो परफॉर्म भी नहीं कर पाए। क्या आपको पाकिस्तान के 147 जो है वो कंसीव कर लिया नीदरलैंड के खिलाफ, बॉलिंग आप समझते हैं कि जस्टिफाइड? हेलो जी बट साहब। जी, देखिए, जहां तक शाहीन का ताल्लुक है तो पिछले काफी टाइम से कंसिस्टेंट रन ऑफ फॉर्म नहीं है उनका। बॉल स्विंग नहीं हो रहा जो उनकी स्ट्रेंथ थी। पेस भी लो हुई है, एवरेज पेस उनकी 135 से लेस है पिछले काफी मैचेस से। सो वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पा रहे। अर्ली ऑन वो विकेट्स लेते थे, लेकिन वो पाकिस्तान को वो बड़ी देर से वो चीज नहीं मिल रही उनकी तरफ से। सलमान मिर्जा ने आके अप फ्रंट विकेट्स लेने शुरू किए, लेकिन हम पिछले काफी बिल्डअप में ये देखा हमने कि साइम अयूब ने आगे इन करे थे। लेकिन आज जो है वो चेंज देखा कि दोनों फास्ट बॉलर ने बॉल किए, क्योंकि ये पिच उतना ग्रिपी नहीं था या इस पिच पे घास थी और बैटिंग के लिए कंडीशंस बेहतर थी। क्योंकि पाकिस्तान में जो हमने पिचेस देखी बायलैटरल्स में वो सारी स्लो लोअर ड्राई पिचेस थी। ये क्योंकि आईसीसी का टूर्नामेंट है तो शायद इसमें उतनी स्पिनर्स के लिए कंड्यूसिव पिचेस ना हमें देखने को मिले, तो पाकिस्तान ने थोड़ी स्ट्रैटेजी बदली। लेकिन यह है कि शाहीन आउट ऑफ टच बिल्कुल नजर आ रहे हैं, रिदम में भी नहीं है और वो फिटनेस भी जो उनकी है वो भी कोई बहुत कह लीजिए कि अभी तक इनकरेजिंग नहीं लग रही। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के मेन बॉलर हैं, सीनियर बॉलर हैं, तो जिस तरह का स्टार्ट उनसे हम तवक्को करते हैं अभी तक नहीं। अल्लाह करे कि वर्ल्ड कप में उनकी फॉर्म बेहतर हो जाए तो पाकिस्तान के लिए अप फ्रंट वो अच्छा स्टार्ट मिलने के मौके ज्यादा हो जाएंगे। नए बॉल के पाकिस्तान जी नए बॉल के साथ आई थिंक पाकिस्तान के स्पिनर्स ने अच्छा कमबैक किया बाद में। बिल्कुल, वो उसमें पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा कमबैक किया नए बॉल के साथ। याया हुसैनी, अगर आज हम पिच की बात करें, श्रीलंका में वो भी ग्रासी पिच और पाकिस्तान नए बॉल के साथ जो एक होता है रिदम फास्ट बॉलिंग में, वो शाहीन का नजर नहीं आया। पिच ग्रासी आपको क्यों लग रहा है? हाई स्कोरिंग मैच हमने मैक्सिमम देखे आईसीसी इवेंट्स में, यहाँ सूरत हाल डिफरेंट थी। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। और मैं सुबह से ही ये तबसरे सुन रहा हूँ कि आईसीसी ने जो है वो बीसीसीआई के साथ मिलकर मुश्किल पिच का इंतखाब किया। श्रीलंका में जो है वो पिचेस के ऊपर ग्रास नहीं होती, इस पिच के ऊपर ग्रास रख दिया गया। तो मेरे साथ सुबह पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर टेस्ट ऑफ स्पिनर तौसीफ अहमद, जिन्होंने 1987 में चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु में भारत को हराने में इकबाल कासिम के साथ बड़ा लीडिंग रोल प्ले किया था, उन्होंने मुझसे कहा कि यार मैं बड़ा हैरान हूँ कि इस तरह की बात हो रही है। जो श्रीलंका की कंडीशंस हैं, वहाँ बारिश रही है, उनका कहना ये था कि इसके ऊपर ये ग्रास तो एक नॉर्मल सी ग्रास है, ये कोई मुश्किल का सबब नहीं बनेगी, ना ये फास्ट बॉलर को हेल्प करेगी।
ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो क्रिकेट खेले हैं और जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का इंतखाब करते रहे। उन्होंने कहा कि जिस अंदाज में नेदरलैंड ने स्टार्ट किया, जिस तरह पाकिस्तान के बैट्समैनों के बल्ले पर बॉल आ रहा था, और अगर आप आज का मैच देखें तो एक टाइम पर पाकिस्तान के 10 ओवर में 90 रन थे, 2 आउट थे और केक वॉक लग रही थी कि 60 गेंदों पर आपको 58 रन की जरूरत थी। लेकिन हैरानकुन तौर पर आपके साइम अयूब, साहबजादा फरहान, बाबर आजम, उस्मान, शादाब, मोहम्मद नवाज, कोई एक नाम तो नहीं है ना, ये मैंने 6 नाम आपको गिनवा दिए। इनका अगर आप शॉट सिलेक्शन देखें तो आपको पता चल जाएगा कि पिच से तो कोई भी नहीं आउट हुआ, सब अपने गलत शॉट सिलेक्शन की वजह से आउट हुए। तो अब अगर आप अपने साथ नाइंसाफी करेंगे, अपने साथ ज्यादती करेंगे, और अगर आप इस टीम की बात करते हैं तो ये टीम इस वर्ल्ड कप में सिर्फ 4 मुस्तनद बैट्समैनों के साथ पार्टिसिपेट कर रही है। बाकी और अगर आप इस तरह की क्रिकेट खेलेंगे तो फिर ऐसे ही दिल के जो मरीज लेकिन यहाँ एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है मुस्तनद बैट्समैन के हवाले से। सलमान भट्ट साहब, बाबर को खिलाना आज के मैच में आप समझते हैं कि वो ठीक था, फखर का ड्रॉप ठीक था, साथ ही साथ बाबर आज वो खुद कप्तान रहे हैं, बहुत बड़े ग्रेट बैट्समैन हैं, लेकिन वो आज गेम रीड नहीं कर पाए और जिस किस्म का शॉट लगाया उसके बाद के बड़ा आसान था, और जिस पेस पे बाबर खेलते हैं उसमें तो मैच था कि वो ईजिली वो जीत लेते। देखिए, अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम की जो कैपेसिटी है टू मेक अ डिसीजन या फिर कोई अपने बारे में भी फैसला करने की, वो कोई इतनी इंप्रेसिव नहीं लगती। देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अचानक वो ओपनर बन गए या टीम मैनेजमेंट के कहने पे ओपन चले गए। लेट्स पुट इट एनीवे, आउट ऑफ दोज बोथ, ये ठीक नहीं है। अब वो टूर्नामेंट से एक सीरीज पहले जो है वो नंबर 3 थे, नंबर 4 पे आए क्योंकि कप्तान अच्छा खेल कर कप्तान ने कहा कि मैं खेलूंगा। सो व्हेन यू आर फ्लोटिंग लाइक हिम, कि ना आप ऊपर हैं अपनी जगह पे, ना वन डाउन है, फिर 4 पे आप आते हैं तो वो आपकी गेम के साथ कोइंसाइड नहीं करता। कोच ये कहता है कि आप मैच फिनिश करने का आपका जॉब है, बाकी टीम आपके इर्द गिर्द खेलेगी, तो फिर आप इर्द गिर्द खेलने दें टीम को। फिर आज आपने हिट मार के खुद छक्का मारने की कोशिश की, जबकि आपके सामने शादाब थे, उसके बाद नवाज थे, उसके बाद फहीम थे। तो आपका काम नहीं था वहां पर इस तरह की शॉट खेलना, क्योंकि इसी जॉब के लिए बताया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में कि आपको लिया जा रहा है। तो आई गेस के जैसे आपने कहा कि वो रीड नहीं कर पाए। आप पाकिस्तान के कप्तान रहे हैं 4 साल, आप दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन रहे हैं, और अगर अभी भी आप सिचुएशन को रीड नहीं कर पा रहे तो आई थिंक ये ओनस उन्हीं के ऊपर है। ये किसी ने जाकर उन्हें नहीं बताना कि इस सिचुएशन में उन्हें क्या करना है। एक अच्छे प्रोफेशनल को ये पता होना चाहिए कि उसने उस सिचुएशन में क्या करना है। तो आई थिंक पाकिस्तान को अर्ली स्केयर मिला है आज। फहीम अशरफ का वो कैच अगर हो जाता खुदा न खास्ता तो जाने इस वक्त हम क्या बात कर रहे होते। लेकिन थैंकफुली वो उनका दिन अच्छा था, उन्होंने 3 शॉट मारे, अच्छे शॉट मारे, पाकिस्तान जीत गया। लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग को जो है साइम अयूब ने अब अच्छा खासा गेम बल्ले में लग रहा है, फजूल शॉट मारी, पता नहीं वो 9 लुक से कब निकलेंगे। इसी तरह साहिबजादा फरहान है, मिड विकेट पीछे है, मिडॉन पीछे है, आप 47 पे हैं, रन बॉल से कम यानी 6 की एवरेज से कम रिक्वायर्ड रेट है, और आप एक टेनिस की फोरहैंड की तरह शॉट मार रहे हैं जो कि आप पावर जनरेट ही नहीं कर सकते उस हाइट के बॉल पे। तो या तो आप उसे कीपर के ऊपर से खेल दें, जैसे आजकल बहुत सारे प्लेयर्स मॉडर्न क्रिकेट में खेलते हैं शॉट, वो भी उन्होंने नहीं खेला। तो अनफॉर्चुनेटली सबने गलतियां की बाद